14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। स्वयं भी दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धर्म की दीक्षा दी। 66 साल का ये वक्त बीत चुका है और इन 66 सालों में धम्म दीक्षा अपने आप को लेकर किस गंतव्य तक पहुंची है, इसकी ये यात्रा, इसका ये सफर कैसा रहा, इसका एक छोटा सा मूल्यांकन आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त है भदंत विमल कीर्ति गुणशील, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महानाग शाक्य मुनि विद्यासन जो है, महानाग विद्यासन, इस शाक्य मुनि महानाग विद्यासन की जो संस्थापक भी है। और ये विद्यासन एक ऐसा विद्यासन है जो बाबा साहेब की वो संकल्पना ये कहती है कि प्रशिक्षित धम्म प्रचारकों का निर्माण होना चाहिए। और इन प्रशिक्षित धम्म प्रचारकों को जब हम बुद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जनता के पास पहुंचाएंगे, तब कहीं लोग आचरणशील बुद्ध धर्म के प्रति आकर्षित भी होंगे और वे अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ भंते जी अपने जीवन में बने हुए हैं। इस भिक्षु जीवन में वे अपने आप को एक ऐसे समर्पण के साथ रखे हुए हैं जहां वे पूर्ण समय बुद्ध धर्म की आचरणशील पद्धति जो है उसकी शिक्षा देते हैं। आज हम भंते जी से ये बातचीत करेंगे और इसी बातचीत को आपके पास पहुंचाएंगे। भंते जी ओका संबंधान सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, हम पहले तो यहाँ से बात करना चाहेंगे कि 66 साल का वक्त बीत चुका है। बाबा साहेब ने धम्म क्रांति की। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं। आप धम्म क्रांति की ओर किस दृष्टि से देखते हैं? आखिर में देखा जाए जी तो धम्म क्रांति के बगैर इस देश का कोई भविष्य सफल नहीं होगा। देश की सफलता के लिए यहाँ हर आदमी को इंसाफ मिलने के लिए धम्म क्रांति के बगैर दूसरा कोई चारा नहीं, उपाय नहीं है। बशर्ते हम धम्म क्रांति की मूल जो भूमिका है उसको सही ढंग से समझे और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर आप विस्तार से कहना चाहें इसी बात को तो ये बहुत विस्तार से कहने इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बिल्कुल सामान्य समझदारी रखने वाला आदमी भी उसको आसानी से समझ सकता है। जी, हमारी कमजोरी इसमें है कि कौन जाने, लेकिन हमने इसको समझाने की, समझ लेने की कोई कोशिश ही नहीं की। इसकी कोई खास वजह मानते हैं आप? हाँ, ऐसा तो मैं मानते हूँ कि बाबा साहब को चाहने वाले, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोग क्यों जाने, लेकिन बाबा साहब जो मूल सूत्र हैं उसको समझने में थोड़े कमजोर रहे हैं। क्या वो मूल सूत्र देखते हैं आप कि उन सूत्रों पर काम करना जरूरी था? बिल्कुल सीधे सूत्र है, मैंने जैसे सामान्य आदमी आसानी से समझ सकता है। पहली बात जी, हर आदमी ने बाबा साहब के जीवन का उद्देश्य क्या था, किस लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, दांव पर लगाया, क्या पाने के लिए, कौन सा ध्येय था, मतलब उनका जो जीवन आवश्यक तत्व है। बिल्कुल जी, दो बातें उसमें बिल्कुल सरल शब्दों में स्वयं बाबा साहब ने कथन की है, बताई है। जी, बड़ौदा की वो कहानी हम जानते हैं, उस पर विस्तार को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल का ही दिन था 23 सितंबर, जिस जब बाबा साहब ने संकल्प लिया। हाँ जी, बाबा साहब ने ये संकल्प किया था। जिस अवमान को उन्होंने सहा और अपने साथ तुलना करते हुए सोचा कि अगर मेरे जैसे कुछ ना कुछ लायकियत हासिल करने वाले आदमी की इस देश में कोई कीमत है, एक मनुष्य होने के नाते कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक एक मनुष्य होने के नाते यहाँ मुझे जीने का भी अधिकार नहीं है, वो भी छीना जा रहा है जबरदस्ती से। ये तो अन्याय की परिसीमा है, इससे बढ़कर अन्याय हो नहीं सकता।
और इस अन्यायजनक परिस्थिति का मूल जो कारण है यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, जो जातिवाद पर बहुत ही बुरी तरह की विषमता पर आधारित है और जिसका समर्थन यहाँ का धर्म और संस्कृति करते हैं। तो जबरदस्त उसका आधार है और इसको तहस नहस करना नहीं तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना ये आवश्यक है। मतलब जिसको बाबा साहेब आमूलाग्र परिवर्तन कहें। बिल्कुल, इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकना ये परिवर्तन का आधा अंग है। इसको पूरा परिवर्तन मत समझिएगा, ये परिवर्तन का आधा अंग है, आधा हिस्सा है। इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और उसकी जगह ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना करनी है जहां हर आदमी के लिए इंसाफ मिले, उसका जीवन जीने का अधिकार मिले और अपने मनुष्य जीवन को यथार्थ रूप से वो भोगे, उसका सम्मान करे, अनुभव करे। मतलब इसी सोच के साथ बाबा साहेब धर्मक्रांति की ओर बढ़ते हैं। तो दो मुद्दे थे जी, जातिवाद को उखाड़ कर फेंकना, उनके सभी जो मूल हैं, सभी जो विशेषताएं उनके साथ, रूढ़ी है, परंपरा है, मान्यता है, श्रद्धा है, ढेर सारे बातें हैं जिससे जुड़ी हुई, सबको उखाड़ कर फेंकना है। ये नंबर 1 की बात है। और संविधान में उस तरह से प्रावधान किया है कि समता के विरुद्ध जो भी बातें यहाँ पर हैं, मान्यताएं हैं, रूढ़ी हैं, परंपरा है, लोकाचार है, इन सब पर पाबंदी लगाई है। मतलब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये जो धर्मक्रांति है ये हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके समर्थन में आगे बढ़ती है। बिल्कुल आगे मैं कहता हूँ जी। दूसरा लक्ष्य है कि एक बात को अपने हटा दिया तो वहाँ दूसरा को स्थापित करना जरूरी होता है। बिल्कुल, एक विषैला पौधा अगर हटा दिए है तो वहाँ फूलों का वो सुगंधित पौधा लगाना बहुत जरूरी है। खासकर मनुष्य के विषय में, भाई तुम ये मत करो, इस तरह से उसे कोई कहने से फिर वो पूछने वाला है मैं करूं क्या। अच्छा मैं क्या करूं, ये ना करूं तो क्या करूं। तो आपको उसको दूसरा काम देना पड़ेगा कि इसके बदले तुम ये करो। रिप्लेसमेंट जरूरी है यहाँ। जहाँ तक मनुष्य का ताल्लुक है सोच विचार करने का और अपने परिवर्तन लाने का, उसकी अपनी मानसिक व्यवस्था। यस, परिवर्तन की क्रियाएं ऐसी होती जिसको आप नष्ट कर देते हैं, उसकी जगह दूसरा स्थापित करते हैं या दूसरा विकसित करते हैं जी। ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो विषमतावादी समाज को हमने नष्ट किया तो उसकी जगह कौन सा समाज स्थापित करना होगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। और इस प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने उसी अनाइलेशन ऑफ कास्ट इस भाषण में स्पष्ट रूप से लिखा है, कहा है कि मुझे जो समाज अभिप्रेत हैं वो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित समाज व्यवस्था मुझे अभिप्रेत है और उसकी स्थापना यहाँ करनी है जो सामाजिक न्याय के साथ और उसकी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता है। जहाँ समता है, जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ बंधुता है, वहाँ न्याय ही न्याय होता है, अन्याय कभी होता ही नहीं। मतलब इसको हम दूसरी तरह से अगर ये समझ सकते हैं कि जो सामाजिक शांति की अपेक्षा में लोग बहुत काम करते रहते हैं, उन्हें इस रास्ते पर जाना होगा। बिल्कुल, अगर उनकी मानसिकता इस तरह से हो तो उनका आचार व्यवहार उस तरह का होगा, उसे उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो मनुष्य प्राकृतिक ढंग से अगर अपने मन में इस तरह से परिवर्तन लाए तो उसका व्यवहार उसी के अनुसार ही होना है, ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह बाबा साहब को समझना जरूरी है कि उनकी पहली लड़ाई थी यहाँ की हर विषमता की बात जो है उसको उखाड़ बस। और वो धर्म है, संस्कृति है, रूढ़ी परंपरा है, श्रद्धा विश्वास है, ढेर सारी बातें उससे जुड़ी हुई। हमारे नाम भी जुड़े हुए हैं, क्यों ब्राह्मणों ने नामकरण भी इस तरह से किया है कि नाम सुनने से उसकी जाति का पता चले। हाँ, ये आंदोलन भी आपका एक बड़ा आंदोलन है। आपके ध्येय में ये बात आप जरूर कहते हैं कि भाई केवल धर्मांतर नहीं होगा, नामांतर भी होना चाहिए, नाम बदलने जरूरी है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, समग्रता से आपको विषमता हटानी है जी। उस समग्रता में जो कुछ बातें आती हैं उनको भी हटाना है, सीधी सी बात है। ये टुकड़ा आप हटा देंगे, बाकी वैसे के वैसा रख देंगे, हाँ, वो समग्र परिवर्तन नहीं होगा। तो हर
चीज जो जातिवाद से, विषमता से जुड़ी हुई है ना, वो हटानी पड़ेगी। शायद आपका व्यवसाय हो, आपका नाम हो, आपकी श्रद्धा हो, आपके कई तरह की कुछ रूढ़ी परंपराएं हो, जो मान्यताएं हो, इन सभी के बारे में सोच समझ कर उनको हटाना भी ये है किससे मेल खाती हैं। ये विषमता से मेल खाने वाली परंपराएं हैं, आदतें हैं, या समता से मेल खाने वाली, सोचना ही पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा। मतलब इस पर निरंतर काम करना होगा। बिल्कुल। और ये आखिर दिमाग का विषय है। बगैर सोचे आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आपको बुद्ध की शिक्षा जो है सोच समझकर अपनानी पड़ेगी। और बुद्ध ने शुरू से यही कहा कि भाई मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, आप आइए देखिए, लेकिन देखना सामान्य नहीं है, आजमा कर देखिए, ये खास कंडीशन है। मतलब वहाँ अपनी सम्यक दृष्टि बस बिल्कुल, इसको ठीक से जांचें, सभी ओर से उसकी परीक्षा कीजिए, और जब वो आपके दृष्टि से सिद्ध होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही अर्थ उसका है, ये मेरे काम की चीज़ है, तब स्वीकार करें। तो इसलिए बाबा साहब ने धम्म जो है लोगों की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए उन्होंने स्वीकार करना चाहिए ऐसा अपील किया, आवाहन किया। उन्होंने आज्ञा नहीं दी, हुक्म नहीं दिया। ये तो जनतांत्रिक है जी। पूरा बुद्ध धम्म, उसका अस्तित्व जो है वो जनतांत्रिक है। वहाँ हुकूमत किसी की चलती नहीं है, स्वयं बुद्ध की हुकूमत नहीं चलती। मतलब जो वर्तमान लोकतांत्रिक मूल्य है बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ साथ आगे बढ़ते। और इन मूल्यों का मूल आधार है जिसकी ओर हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते, वो आधार है समता, स्वतंत्रता और बंधुता जी। और ये तीन जो मूल शिक्षाएं हैं, इसमें बुद्ध की पूरी शिक्षा समाई हुई है। तो बुद्धिज्म जो है पूर्णतः मानवतावादी हैं, जनतंत्रवादी हैं, हर मनुष्य की इज्जत करने वाला है, चाहे बुद्ध हो अपने में। प्रास्ताविका में जिस गरिमा नाम के शब्द को बिल्कुल जी। तो ये प्रास्ताविका जो है हमारे संविधान की, इसमें ये सब तत्व जो है गूंथे गए हैं। और इससे बाबा साहब ने स्वयं साबित कर दिया है कि तुम्हारा रास्ता कैसे है, इस बुरे को हटाना है, उस पर नया प्रस्थापित करना है, ये तुम्हारा समग्र क्रांति का रास्ता है। हमने आधे को अपनाया, आधे को छोड़ दिया, ये हमारी गलती हो गई है। जैसे बाबा साहब कल बसे, उनको मानने वाले लोगों ने कौन सा धोरण अपनाया, कौन सी नीति अपनाई, उन्होंने जाहिर कर दिया। और इसका मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। ये मूल कारण है बाबा साहब के आंदोलन को पीछे हटाने में, ये मूल कारण है। क्या कहा उन्होंने, भाई राजनीति अलग है और धम्म नीति अलग है। हम राजनीति करने वाले लोग हैं, धम्म नीति में हम बाजू में रखते हैं, जिनको करना है कर ले दीजिए। ये बाबा साहब के आंदोलन को पहला धोखा हुआ है। लेकिन शुरुआती वक्त में अगर देखते हैं भंते जी, तो स्थिति तो यही थी कि जो भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष थे गांव में, वही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष थे। तो ये लोग तो साथ ही साथ चल रहे थे, कुछ भी तो समझ नहीं रहे थे। उनकी अपनी समझ क्या थी बताइए। पहले बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया का जो ये ध्येय उद्दिष्ट है, उसमें पहला ही कलम बाबा साहब ने लिखा है, टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, जिसका अर्थ होता है भारत में बुद्धिज्म के फैलाव के लिए सहयोग देना, आधार देना, सहायता करना, ये उसका अर्थ है जी। किसी ही तरह बाबा साहब ने इस संस्था का निर्माण बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं किया था। तो फिर ये प्रचार करने की जिम्मेदारी और किसी की थी। इन लोगों का काम इतना ही था कि उस पर प्रसार करने में ये सहयोग दे। इस भूमिका को किसने समझा ही नहीं, अमल में लाया नहीं। तो ये प्रचार करने की भूमिका जो थी वो किसके पास देना चाहते थे बाबा साहब? बाबा साहब ने, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, इट्स वेरी गुड। क्या बात है, धम्म दीक्षा लेने से पहले उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया जी। 54 में उसका प्रस्ताव रखा, 55 में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। और उसके पश्चात उन्होंने बर्मा के भिक्षु संघ को 2 ज्ञापन दिए थे।
अच्छा। और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में धम्म का प्रचार प्रसार करने का समय आया है, हम स्वयं उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं और बहुत भारी कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ धम्म प्रचार करने के लिए प्रशिक्षित भिक्षुओं का और प्रचारों का होना आवश्यक है। और इसके लिए हमने एक संस्था का निर्माण किया है और उसके तहत हम एक सेमिनरी बनवाना चाहते हैं जी। और बुद्धिस्ट सोसाइटी की ध्येय उद्देश्य में लिखा है सेमिनरी का निर्माण करना जहाँ प्रचारकों का प्रशिक्षण हो। और उन्होंने उस वक्त ये सोचा था कि भिक्षु बनने के लिए तो ज़्यादा लोग तैयार नहीं होते, ये तो मनुष्य का स्वभाव ही है, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में हमको बौद्ध बनाना है। और ध्यान रखिए कि काठमांडू की परिषद में जो राहुल जी से बात कर रहे थे बाबा साहब, तब उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि राहुल जी अगर 2 साल अधिक जी पाऊं, 2 साल जी 5 करोड़ लोगों को बौद्ध बना के दिखाऊंगा। ये बात कही थी उन्होंने। और इससे साबित होता है कि वो धम्म प्रचार के लिए कितनी मेहनत करना चाहते थे, कितना श्रम उठाना चाहते थे। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि मेरा जो उर्वरित आयुष्य है, बाकी बची हुई जिंदगी है, मैं पूरी से धर्म प्रचार के लिए समर्पित करने वाला हूँ। क्या शायद यही कारण रहा कि राहुल जी ये कहने पर मजबूर हो गए कि बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म का खंबा भारत में ऐसा बिल्कुल उखाड़ नहीं पाएगा। राहुल जी ने बिल्कुल पक्के शब्दों में कहा है और सच्ची बात कही है। उन्होंने जो अनुभव किया जी, वो अनुभव उन्होंने शब्दों में प्रकट किया है, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो ये जो सेमिनरीज के निर्माण की बात जो बाबा साहेब सोचते थे, क्या इस पर किसी तरह से कोई काम नहीं कर पाए? कुछ नहीं काम हुआ। पहले तो काम, जो पहला काम बाबा साहब ने धम्म दीक्षा से पहले सेमिनरी निर्माण का काम हाथ में लिया था कि कल लोग तो बौद्ध बन जाएंगे। वो जो बेंगलुरु की जमीन की वगैरह जो बात हो, वो तो सब है, वो तो हिस्ट्री आप लोगों को मालूम है कि बंगलोर के महाराज से उन्होंने जमीन खरीदनी चाहिए थी बेंगलोर में, लेकिन महाराज ने उनको दान में दे दी। और तो वो शायद उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। ये प्रक्रिया का पहला कदम है, ये नींव है प्रक्रिया की। इस नींव को ऊंचा उठाए बगैर ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। तो लोग बौद्ध बनेंगे, उनको सिखाएगा कौन? सिखाने वाले लोग थे नहीं। भारत में भिक्षु संघ था नहीं, गिने गिने कुछ भिक्षु थे, वो भी इस संघ के तौर पर काम नहीं कर रहे थे, वो व्यक्तिगत रूप से धम्म की सेवा कर रहे जी। हाँ, ये फर्क है उसमें। संघ नहीं था, संघ सेवा विदेशों में था और बाबा साहब उसके बारे में सख्त नाराज थे कि विदेशी संघ जो भिक्षुओं का है ये आज के ज़माने में काम का नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने जो काम दिया है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये आलसी लोगों की सेना है, इस तरह से उन्होंने संघों को फटकारा था 1950 में। 1950 में जब महाबोधि के अंक में उन्होंने लिखा था बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, इसमें ये बात लिखी है। तो भिक्षु संघ की जो अपनी नीति है, जो पॉलिसी है, उनका जो कर्तव्य है, उसमें सुधार करना जरूरी है। इसके माने क्या है? बुद्ध ने जिस दृष्टि से आपको जो कुछ करने के लिए कहा है वही करें, उसे आप कुछ भटक गए हैं, ये बाबा साहब ने उनके सामने प्रकट किया। लेकिन आज तो एक बड़ा भिक्षु संघ दिखता है, क्या वो इस दिशा में कुछ आगे बढ़ रहा है? अगर भारत के बारे में, भारत तक ही हम भिक्षु संघ का विचार करें तो मैं समझता हूँ कि भिक्षुओं की संख्या तो बड़ी है, लेकिन संघ अस्तित्व में नहीं आया है। मतलब जैसे होना चाहिए था, संघ है ही नहीं, जिसे हम कहते हैं सुपटिपन्नो, न्याय पटिपन्नो, संघ है ही नहीं। संघ है ही नहीं आज भारत में। तो आप संघ को कैसे समझते हैं? मैं नहीं समझता, ये तो बुद्ध की स्वयं की कही हुई बातें हैं। बाबा साहब ने स्वयं उसका विश्लेषण किया, मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ। बुद्ध ने कहा है संघात भावेन संघ, कि बुद्ध धम्म की जो दृष्टि है, जो आचरण है, ये हमारा एक जैसा होने के कारण हम में आपसी जो अपनापन निर्माण होता है, संघात भाव यानी मिलजुल कर रहने की भावना निर्माण होती है, उसको संघ कहा जाता है। भाई कानून से कोई संबंध नहीं है।
भिक्षु संघ को किसी भी देश में रजिस्टर होने की कोई आवश्यकता नहीं, और इस तरह की व्यवस्था नहीं बन पाई। नहीं बन पाई, आज भी नहीं है। और ये सिलसिला कैसे चलता था ये भी बताता हूँ। बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में 5वें खंड के, अपने भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो उसके 5वें खंड में ये सब बात लिखी है स्वयं कि एक प्रक्रिया है। भिक्षु एकाएक से बनता नहीं है, ब्राह्मण जन्मता है, भिक्षु जन्मता नहीं, उसको बनना पड़ता है। और बनने की उसकी 2 स्थितियाँ हैं। पहले तो उसको श्रामणेर बनना पड़ता है। श्रामणेर इस पाली शब्द का मराठी में अगर अर्थ करें, हम हिंदी मराठी में उसका भाषांतर करें तो उसका भाषांतर केवल स्टूडेंट हो जाता है, विद्यार्थी हो जाता है, शिष्य हो जाता है। शिष्य भी नहीं, वैसे विद्यार्थी, शिष्य विद्यार्थी तो जिसको हो, पर वो तो सीखना चाहता है जी। क्या सीखना चाहता है भाई? घर बार छोड़कर भिक्षु बनकर किस तरह से धम्म का आचरण किया जा सकता है और किस तरह से बुद्ध की जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस भिक्षु जीवन का अभ्यास करने वाला, हाँ, वो प्रशिक्षण है। उसने कॉलेज में भाग लिया, वो स्टूडेंट बन गया, पहली कक्षा में रहा, फर्स्ट ईयर में, और छोड़ दिया, कुछ किया नहीं, तो क्या हम ग्रेजुएट समझते हैं उसको? उसको तो पूरी शिक्षा कंप्लीट करनी पड़ती है। 3-4 साल जितनी वर्षों का कोर्स हो वो पूरा करने के बाद एग्जाम देनी पड़ती है, अपनी लायकियत सिद्ध करनी पड़ती है, और तब कहीं उसको डिग्री मिल जाती है। तो भिक्षु बनना ये भी इस दृष्टि से सोचिए कि लायकियत हमने हासिल की है, इसका प्रमाण है दीक्षा। तो ये सीखते ही नहीं। आजकल तो हमारे सभी श्रामणेर ऐसे घूमते रहते। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और मैं आपसे जानना चाह रहा था, जिसका स्पष्टीकरण आप करेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये मान्यता है कि जन्म लेते ही साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके परिवारों में जो अपने आप को बौद्ध कहलवाते हैं, तो क्या उनके बच्चे जन्म के साथ ही बौद्ध बन जाते हैं? बिल्कुल गलत है। सारा सार बुद्धिहीनता की बात है। तो क्या इसकी प्रक्रिया है? प्रक्रिया मैं ये समझ रहा हूँ कि बाबा साहब के जाने के पश्चात उनको मानने वाले लोग बाबा साहब को समझ नहीं पाए। इसका ये दूसरा प्रमाण है। क्या समझ नहीं पाए? जिंदगी भर बाबा साहब ये कहते रहे कि भाई जन्म से तुम्हारी लायकियत ठहराई नहीं जाती, तुम्हारी योग्यता निश्चित नहीं की जा सकती। ये धोखा है। और इस बात को बड़ा जोर देकर कहा हो। बिल्कुल, पहले से कहा है। तुम स्वयं को ऐसे मत मानो कि जन्म के कारण हम नीच हैं। ये गलत है। जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता, कोई श्रेष्ठ नहीं होता। वो अपने किए कराने से ही लायकियत हासिल कर सकता है, योग्यता हासिल कर सकता है अपनी कृतियों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर। और ये बुद्ध की शिक्षा है। न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती कमुना ब्राह्मण होती। अभी कर्म से ब्राह्मण होता है। और पूरा धम्मपद का ब्राह्मण वर्ग पढ़िए, ब्राह्मण वर्ग अंतिम, जिसमें बुद्ध ने जमकर ये बात कही है कि केवल बुद्ध ही, अगर ब्राह्मण शब्द उच्चत श्रेष्ठता दर्शक है, बहुत ऊंची अवस्था का निदर्शक है जी, तो उस अवस्था को पाया हुआ केवल बुद्ध है और वही ब्राह्मण है, उसके बगैर कोई नहीं हो सकता। जन्म से होना तो बिल्कुल बेकार की बात है, बेहुदा बात है, लड़के भी सोच नहीं सकते, इतना अज्ञान की बात है। तो इसका विरोध बुद्ध ने किया। उस बात को बाबा साहब ने लोगों में स्थापित किया कि तुम स्वयं को जन्म से नीचा मत मानो, तुम्हें इस उद्देश्य को अपनाकर स्वयं को ऊंचा उठाना है। तो कर्म की बात बुद्ध ने कही और इसके बिल्कुल खिलाफ बाबा साहब के पश्चात पढ़ाई लिखाई में तो समाज काफ़ी आगे बढ़ा है। कहते हैं कि काफ़ी शिक्षित हुआ है, लेकिन ये शिक्षित लोग भी अपना दिमाग जो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों को जन्म से बौद्ध कहने लगे। इतनी बड़ी भारी गलती, ब्राह्मणों का सीधा सीधा अनुकरण करने में इन लोगों को कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो क्या बहुत बुरी बात है। क्या होना चाहिए बंटी जी? ये होना चाहिए कि हर घर में धम्म दीक्षा होनी चाहिए। मतलब जब इसकी अगर उम्र तय की जाए तो उम्र जो है एक समझदारी की उम्र होती है, 7-8 साल की, या जिस वक्त उसके समझ में आता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है जी। अच्छा और बुरा जिस वक्त बच्चे के समझ में आता है, वो समझने की ताकत उसमें आती है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के योग्य होता है। और उस उम्र में
उसको समझाइए कि जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं। बुद्ध ने जीवन जीने का तरीका इस प्रकार सिखाया है, इस पर सोचो समझो, अगर कबूल हैं तो हो बुद्ध को अपनाओ। ये अपनाना ही धम्म दीक्षा है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे जो कि 6-7 साल के 8 साल के ये जो बच्चे हैं जिनकी धम्म दीक्षा हो, तो धम्म दीक्षा के बाद इन्हें एक प्रशिक्षण की भी तो वो भी तो होना चाहिए। भाई विहार किस लिए हैं? ये भाई विहार के बारे में आज के लोग भी ठीक से सोचते नहीं हैं। जहाँ भिक्षुओं का विहार होता है, विहरती, उसका प्रयोग करते हैं, रहते हैं, उनके लिए विहार बने। अभी पहले विहार की बात सोचिए। मतलब बच्चों का ये जो संस्कार है, मैं ये बताता हूँ, ये संस्कार ऐसे विकसित होगा। मैं बताता हूँ, जी। विहार बने भिक्षुओं भिक्षुओं की व्यवस्था करने के लिए। राजा बिंबिसार ने दिमाग में ये बात लाई। बुद्ध का उन्होंने स्वागत किया अपने बेलूवन में, और फिर सोचा अरे बुद्ध तो इतनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, मनुष्य के सुख का ये मामला है, कल्याणदायी शिक्षा है, मेरी प्रजा को मिलनी चाहिए, लेकिन एक भोजन के उपरांत तो चले जाएंगे कहीं पर। तो मेरे गृहस्थी जीवन जीने वाली प्रजा किस भिक्षु के पीछे दौड़ेगी ज्ञान पाने के लिए? ये तो संभव नहीं है। तो अच्छा होगा कि अगर भिक्षु यहीं पर रहें, बुद्ध भी यहीं पर रहें, तो मेरी प्रजा अपनी गृहस्थी चलाने के बावजूद भी समय निकाल कर उनकी सेवा में हाजिर हो सकते, उनसे पढ़ाई कर सकते। तब उन्होंने विधिवन दान दिया कि भगवान इसका स्वीकार करें, आप यहीं रहें। ये विहारों की निर्मिति का मूल कारण है। और इस तरह से फिर ये परंपरा निर्माण हुई कि गांव-गांव में लोगों ने विहार बनवाए, भिक्षु को आमंत्रित किया, विहार दान दिए, आप यहाँ रहिए, आपकी सेवा की हमें जरूरत है। और इस तरह से बौद्ध संस्कृति का विकास होते गया। विहारों में भिक्षु रहें, वो प्रशिक्षण देते रहें, लोगों को सिखाते रहें, बच्चों को लेकर बूढ़ों तक शिक्षा देने का काम विहार में चलता था। और ये ट्रेडिशन, ये परंपरा इतनी बढ़ गई, इतनी विकसित हो गई, यकीन मानिए दुनिया में केवल बौद्धों के विहार विश्वविद्यालय बने और किसी के जो विश्व प्रसिद्ध रहे। ये प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान समय में बुद्ध जी हम जो देखते हैं 1956 के बाद जो विहारों का निर्माण हुआ, वो जो दबा कुचला वर्ग था, जिस वर्ग ने बाबा साहेब के साथ धम्म दीक्षा ली और उनके परिवार जो आगे बढ़े और उनकी बस्तियों में जो बुद्ध विहार बने, उनमें ये प्रक्रिया नजर नहीं। ये तो निर्माण ही नहीं हुआ ना, इसलिए आधा अधूरा काम लोगों ने किया बाबा साहब के पश्चात, जिस पर जोर देना चाहिए। अरे पहले भिक्षुओं को प्रशिक्षित करो, जितने हो सके उतने करो। बाबा साहब चाहते थे उपासकों को भी प्रशिक्षित करना है, जो हम जानते हैं कैसा करना है। तो मेरी सेमिनरी में, महानाग शाक्यमुनि विद्यासन सेमिनरी में यही काम कर रहा हूँ कि मुझे उपासक भी प्रचारक बनाने हैं और भिक्षु भी प्रचारक बनाने हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप से जैसे बुद्ध के जमाने से चलते आ रहा है। और लोग उतना साथ नहीं दे रहे हैं। क्या उनको ये प्रक्रिया समझ में नहीं आई इसलिए, या फिर उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं? उनके मन में ही ये बात नहीं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है, इतना लोगों को समझाना चाहिए, उतनी ताकत शायद हम में नहीं है, हम कमजोर हैं, इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग समझने के लिए पात्र नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मेरा अनुभव नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि लोग समझने की बहुत बड़ी पात्रता रखते हैं, समझना बड़ी क्षमता रखते हैं, बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं। मैं लोगों को बिल्कुल इस तरह से कमजोर नहीं मानता, लेकिन उन तक पहुंचने की जो यंत्रणा है वो कमजोर, वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। अच्छा, मतलब जो प्रचार, उनके साथ कोई खास डायलॉग नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, अब प्रशिक्षित नहीं है। कोई भी भिक्षु आज की तारीख को प्रशिक्षित समझना मेरे लिए बड़ी समस्या होती है कि मैंने तुम्हें कहाँ प्रशिक्षण पाया, किस आचार्य के साथ तुमने 2-4 साल बिताए और उनसे ये सब ज्ञान पाया? कोई भी नहीं है। भिक्षु क्या करता है, कोई आता है, भंते जी मुझे भंते जी बनना है, तुरंत तो अपने पास का चिवर देता है, उसको दीक्षा देता है और तुरंत तो अपने धम्म प्रचार के लिए निकल पड़ता है। और फिर 2-4 साल यहाँ वहाँ घूमता है श्रामणेर बनकर, फिर दोबारा भिक्षु के पास जाता है, कहता है वो मेरे आचार्य है, लेकिन वास्तविक तो आचार्य नहीं होते, ये सब दिखावा हो जाता है। और फिर कहता है कि अभी तो मुझे भंते जी बनना है। तो फिर ये भिक्षु क्या करता है, यहाँ तो सीमा होती है, यानी कोरम होता है, तो 8-10 भिक्षुओं को बुलाना पड़ता है।
तो ये पहचान वाले सभी 8-10 भिक्षु बुला लेते हैं, कहीं पर बैठ देते हैं और उसको धम्म की दीक्षा देते, वो भिक्षु बन गया। इस तरह से किसी प्रकार का प्रशिक्षण न हुए लोग आज की तारीख में बहुत भारी संख्या में भिक्षु बनकर घूम रहे हैं। इनसे धम्म प्रचार नहीं होगा, 60 सालों में नहीं हुआ, ये इसका प्रमाण है। ये प्रमाण के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अनुभव ये है कि अक्सर लोग भिक्षु नहीं बनना चाहते। अच्छा, तो क्या आप विवाहित और प्रचारक के रूप में सेमिनरी आना चाहते हैं? तो सेमिनरी में आना है तो भिक्षु बनकर रहना पड़ता है, भिक्षु बनने की उम्मीद रखनी पड़ती है, उस रास्ते पर चलना पड़ता है। तो ढेर सारे लोग पहले से सोचते हैं भाई बेकार की बात है, मेरे लिए नहीं चाहिए, क्यों जाना, तो रुक जाते हैं। नहीं तो क्या विवाहित प्रचारक के रूप में काम करना चाहते हैं? मैंने उसमें सुधार किया है। बाबा साहब की बातों को समझकर किस तरह से उन्होंने सोचा होगा ये मैं समझ रहा हूँ। एक बात कहना हाँ जरूर समझता हूँ जी। बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया जी। किस कारण किया तो हमने देखा। और फिर उन्होंने अपने अंतिम भाषण में दीक्षा भूमि पर जो उन्होंने भाषण दिया तो उसमें ये ऐलान किया कि आप लोगों का कर्तव्य है कि आप धम्म प्रचार प्रसार के लिए अपनी कमाई का 20वां हिस्सा दान दे। ये तो बात कही थी। मैं सोच रहा था कि उस वक्त बाबा साहब ने यूं क्यों नहीं कहा कि हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की है, आप अपना ये दान जो है उसको दे। बिल्कुल अलग बातें हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी में दो बातें बुद्धिस्ट सोसाइटी पर अस्तित्व में थी, रजिस्टर हुआ था, स्वयं बाबा साहब उसके अध्यक्ष थे, फिर भी उन्होंने उस संस्था को दान देने की बात नहीं कही। धम्म प्रचार के लिए दान दे, उन्होंने ये कहा कि अपनी कमाई से ये दान दे और धम्म प्रचार के लिए। हाँ, मैं बहुत सोच रहा था, काफी संशोधन कर रहा था, यहाँ वहाँ की बातें जोड़कर समझने की कोशिश कर रहा था और मैं समझ गया उसमें कि बाबा साहब ने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि बर्मा के लोगों से उन्होंने कहा था कि नए भिक्षु संघ का भारत में निर्माण करना है। बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया की ध्येय में लिखा है टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट्स इफ इट बिकम्स नेसेसरी टू डू सो। इस पर भी मैं काफी चिंतन मनन कर रहा था कि क्यों ऐसा लिखा। भारत में तो नए भिक्षु संघ की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, बाबा साहब उसको पूरी तरह से पहचान चुके थे, लेकिन ये आगे का वाक्य क्यों लिखा। और तो एकाएक से मेरे दिमाग में आ गया, बिल्कुल सही बात लिखी उन्होंने। ये तो नए से बौद्ध बनने जा रहे थे भारत में, भिक्षु संघ पर उन्होंने कड़ी आलोचना भी की थी और ऐसे समय वो कहते हैं कि मैं नया भिक्षु संघ बनाऊंगा तो दुनिया के सारे भिक्षु बिगड़ जाएंगे और इनका विरोध करेंगे। सीधी सी बात है ना। अरे नए से भिक्षु बौद्ध बनने जा रहा है और नया भिक्षु संघ बनने की बात कर रहा है, तो कितना गुस्सा होते थे दुनिया के बौद्ध भिक्षु। तो बाबा साहब आखिर एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के वकील थे। उन्होंने अपना कौशल यहाँ पर दिखाया, एक वाक्य जोड़ दिया, उपवाक्य, इफ इट बिकम्स नेसेसरी टू डू सो, अगर आवश्यकता हो तो दुनिया के लोग चुपचाप बैठे, अरे ये कुछ गलत नहीं करने जा रहा। और तब मैं समझ चुका कि बाबा साहब ये जो सारा धन दान देने के लिए कहते थे वो उस भिक्षु संघ की ओर जाने वाला था जो अपने सेमिनरी से उसका निर्माण करना चाहते थे, नया भिक्षु संघ। धम्म का काम करने वाले वे लोग हैं, धम्म का काम करने वाले ये लोग हैं, उनको सुविधा देना आवश्यक है। उस सुविधा का वो प्रयोग करेंगे जनता के हित के लिए, धम्म के प्रचार के लिए, और किसी काम के लिए नहीं। तो इसलिए अपनी संस्था को दान देने के बगैर उन्होंने ये सोचा होगा कि हम जो नया भिक्षु संघ बनाएंगे उसको लोगों ने
धम्म श्रद्धा के साथ दान देना है। तो धम्म की श्रद्धा परंपरा वो बिल्कुल शुद्ध रूप में निर्माण करना चाहते थे, प्रस्तावित करना चाहते थे। ये संस्था और चंदा, मेंबरशिप, ये बात उससे नहीं आने देना चाहते थे। वो तो काम वो अलग से सोचे, भाई तुम उपासक हो ना, तुम संगठित रहो और धम्म को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी कोशिश करनी है तुम करते रहो, ये बात अलग रही है। तो ये जो संस्कृति का पुनर्निर्माण करना था बाबा साहब को, इस पुनर्निर्माण का महत्व सबसे अधिक था। ये पहला काम था, बुनियादी काम था जो करना ही आवश्यक था। उस तरफ बाबा साहब के पश्चात उनको मानने वाले लोगों ने पूरी तरह से दुर्लक्ष्य किया और आज की तारीख को हम इतने पिछड़े रह गए। ये मेरी अपनी मान्यता है। अभी अगर यहाँ से शुरुआत करना चाहते भंते जी तो कैसे हो? बस यही फार्मूला है, मैं वही कर रहा हूँ। सेमिनरी चलाओ, भिक्षु बनाओ, कुछ हद तक काम होता है। काम की शुरुआत होगी तो यही से होगी। बिल्कुल, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अभी एक भिक्षु प्रशिक्षित होगा सेमिनरी में, इस विहार में आकर रहेगा, साल 2 साल रहेगा, बस यही सेवा करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, लोगों से बात करेगा, उनको धम्म क्यों आवश्यक है, तुमको बौद्ध बनना क्यों जरूरी है, ये समझाएगा। धम्म बढ़ती जाएगा, संस्कार होते जाएंगे। एक बात और भी इसमें आती है कि जैसे आपने कहा कि ये धर्मांतर की दीक्षा की बात है और दीक्षा के साथ इसके नामांतर की बात है कि इसके नाम भी बदलने चाहिए। एक बात इसमें और भी जुड़ती है जो भारत की जाति व्यवस्था है। इस जाति व्यवस्था को, क्योंकि बाबा साहब का तो ये बड़ा उद्देश्य रहा है जाति व्यवस्था को अहमियत करना, उसको उच्चाटन करना, उसको ध्वस्त करना, तो ये काम इस दिशा में कैसे सपोर्ट करता है? तो यही तरीका है। आप बौद्ध बन गए, धर्म परिवर्तन हुआ, आदर्श परिवर्तन हुआ, धम्म में तो जाति नहीं है, आपकी जात खत्म हो गई, ये मान्यता खत्म हो गई। आपने नामांतर किया तो जिस कारण से, जिस एक सूत्र से आप जातिवाद से जुड़े हुए हैं, वो सूत्र भी कट गया। 5 सूत्र हैं ब्राह्मणों ने बनाए और 5 सूत्रों को तोड़ना जरूरी है। इसमें से पहला सूत्र है जातियों का निर्माण ईश्वर ने किया। इस पर भरोसा मत करो, ये ईश्वर ने निर्माण नहीं किया। दूसरा सूत्र है कि ये जाति जो है जन्म से हर आदमी को प्राप्त होती है। हमारे व्यावहारिक जीवन में न्यायिक दृष्टि से देखा जाए तो हम समझते हैं कि जन्म से किसी की योग्यता ठहरती नहीं, ये दुनियादारी है, दुनिया का दस्तूर है, योग्यता पानी पड़ती है। तो जन्म से योग्यता ठहराने का जो तत्व है वो सारा सार गलत है, लेकिन धर्म के नाम पर उसको सामने रखा गया और लोग उसके शिकार हो गए अज्ञान के। फिर तीसरा सूत्र है जाति से आदमी को बांध कर रखने का, वो है नाम, जिसके बारे में बाबा साहब ने स्वयं लिखा कि मनुस्मृति के 2 श्लोक है, मांगल्यम ब्राह्मणस्य शात शक्ति सबलान्वितम। अरे भाई, जो नाम जो है तो इस जाति को पहचानने के तरीके हैं जी। आप कहीं भी हो, आपको पूछा आपका नाम क्या है तो आप सरनेम बता देंगे आप, यानी आप स्वयं डिक्लेयर करेंगे मैं इस जाति का हूं। आप समझ रहे इस बात को? तो एक बौद्ध होने के बाद आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है तो आप वही जाति का नाम लेकर लोगों से कहेंगे, अपनी पहचान करवाएंगे, तो इस पूरा गलत होगा ना, उल्टा होगा। नामांतर जरूरी है, धम्म दीक्षा के साथ नामांतर का होना आवश्यक है। बाबा साहब ने बात कही, इसकी ओर उनको मानने वाले ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक और बात इसी से जुड़ती है भंते जी, जो हम इतने लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें ये भी कहने वाले लोग मिलते हैं कि बाबा साहेब ने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक रिजर्वेशन का प्रोसीजर जिस बड़ा जोर देकर उन्होंने इसका पक्ष रखा और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रूप में आता है। तो क्या ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन और फिर नामांतरण के बाद की जो प्रक्रिया और धर्मांतरण के बाद की जो प्रक्रिया, तो इसमें ये दोनों का एक दूसरे से कोई टकराव होता है? बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही समय पर पूछा गया। आज की तारीख को जिसका बड़ा महत्व बढ़ गया है, ऐसा सवाल है। बाबा साहब इसको जानते थे। बाबा साहब धर्मांतर करेंगे तो क्या होगा, इसका विचार ब्राह्मणों ने भी किया था और वो समझ चुके थे। ये तो जनतांत्रिक व्यवस्था है, गणतंत्र है, यहाँ पर जिसकी मेजॉरिटी होती है उसका शासन चलता है
अब ये पिछड़े जाति वर्ग के लोग बाबा साहब के कहने पर बौद्ध बनेंगे तो उनकी पहचान बदल जाएगी, हिंदू धर्म से दूर हो गए। होते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स जो है वो तो ऐसे पिछड़े हुए हैं, इस अच्छाई की तरफ वो भी खींचे जाने वाले हैं। ये अच्छा जो इसकी तरफ तो आदमी खींचा जाता ही है, ये तो स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जी जी। तो बाबा साहब की चाल बड़ी धोखादायी है, क्योंकि इससे लगभग 30% से भी अधिक लोग उनके पक्ष के होंगे और कम से कम 30% वोटों के अधिकारी होंगे। हमारा शासन चलना मुश्किल है, हमारा शासन चलना मुश्किल है। तो बाबा साहब का ये जो अगला कदम है बौद्ध बनने का, उसको ही पूरी तरह से तबाह कर दे। और नेहरू जैसे उदार मना आदमी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और दीक्षा से पहले ये जाहिर कर दिया कि जो धर्मांतरित होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये सत्य या गलत है? धर्म दीक्षा से पहले जाहिर किया, क्या सोचकर जाहिर किया? और बाबा साहब ने उसका जवाब दिया, आप डरो मत, ये आपको धमकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, उसके प्रभाव में मत आओ, उस बहकाव में ना। हाँ, ये सहूलतें जो है मेरी जेब में है। कितने ताकत, कितने आत्मविश्वास से बात करते थे। ये बात भी धनतेज जी बार बार हम सुनते हैं कि भाई तुम्हारी सहूलियतें मेरे जेब में है, ऐसा बाबा साहब कहते थे। ये क्या है? ये जेब किसी को दिखाई नहीं दी। उनके बाद बाबा साहब के बाद बाबा साहब की जेब किसको दिखाई नहीं दी, किसने खोजने की कोशिश भी नहीं की। अरे भाई वो डिबेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ठीक से पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट्स हुए हैं उसमें ये बिल्कुल तरह से मान लिया गया है कि सहूलियतें जिस कारण से देने हैं वो कारण अलग हैं। एक तो सामाजिक बहिष्कार था, उस बहिष्कार उठाना और उनको रिप्रेजेंटेशन देना, ये पहला कारण था। दूसरा उनका पिछड़ापन जो है उसकी जिम्मेदारी जातिवादी हिंदुओं पर थे, उन्होंने जानबूझकर उनको दबाकर पिछड़ा रखा है, तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, जिसको डिस्क्रिमिनेटरी ये प्रिंसिपल जो कहते हैं, न्याय क्या कहते हैं, आरक्षण की नीति जो कहते हैं, ये आरक्षण लगाना जाना है। उनको ज़्यादा सहूलत देनी जरूरी है, सहायता देनी जरूरी है। अब समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, और उसका शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है, वो भी दूर करना चाहिए। 3 कारणों को लेकर आरक्षण दिया है। धर्म कहाँ आता है वहां पर? और जब सरकार ने धर्म से इन कारणों को जोड़ा तो बाबा साहब बिल्कुल जानते थे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां लड़ाई खेलेंगे और ये उनका जो निर्णय है उसको रद्द बादल कर देंगे। बाबा साहब के पश्चात उनका कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। क्यों नहीं गए भाई? ये न्याय व्यवस्था तो इसलिए की थी कि यहाँ के जो कानून है सही या गलत है, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने जाना चाहिए और गवर्नमेंट ने कौन सी तरह से कानून को अपनाना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था। आप क्यों नहीं गए? और इस सवाल पर दुनिया का कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि धर्म से आरक्षण का संबंध है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तब तय हुआ है, आप लोगों ने मिलजुल कर रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस दूसरा है। बिल्कुल जी। तो ये कमियां हैं बाबा साहब के पश्चात, लोगों की कमियां हैं। मतलब इनमें इनके जो कंफ्यूजन जो खड़े हुए हैं वो इनके अपनी खामियों के कारण। बिल्कुल। आज भी वही मुद्दा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आरक्षण इसी कारण होना है। इकोनॉमिक आरक्षण जो है बिल्कुल गलत है, ये धोखा है। आप समझ रहे इस बात को? जी जी। तो ये समझदारी जो है बाबा साहब को मानने वाले में, ये समझदारी है ही नहीं आज की तारीख को भी। लेकिन एक और बात इससे जुड़ी हुई हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे और वो बात ये जुड़ती है कि बुद्धिज्म की ओर लोग आते हैं, आने के बाद में अगर वो इस जीवन शैली को अपना आधार बनाते हैं तो इस जीवन शैली के साथ उनके आर्थिक विकास की कैसे संभावना बनती है? बिल्कुल आसान है। जो देखिए, आदमी एक दूसरे से इंसानियत के तौर पर जुड़ जाता है और एक दूसरे की भलाई के लिए प्रयास करता है, चिंतन करता है, तो आखिर आदमी के पास ही रिसोर्सेस होते हैं जी। और इस भलाई के काम में वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, अपना मन लगाता है, अपना तन लगाता है, अपना धन लगाता है, अपने सभी रिसोर्सेस लगाता है।
तो आर्थिक विकास का मामला तो वहीं पर छिपा हुआ है। आप में सहयोग नहीं है, अपनापन नहीं है, एक दूसरे के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं है। किस तरह से आप आर्थिक सुधार करोगे? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग सामूहिक विकास की प्रक्रिया में बढ़ते हैं बहुत होने के बाद? Exactly। और बाबा साहब ने कहा था उस वक्त के अछूत लोगों से भी, सामूहिक खेती करें। अच्छा, जिनके पास छोटे छोटे भूखंड है। बिल्कुल, ये भाई वो जमाना था। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मेमोरेंडम दिया था, जो स्टेट्स ऑन माइनॉरिटी के नाम से प्रकाशित हुआ है, और उसमें आग्रह किया था कि देश की सभी संपत्ति जो हैं वो राष्ट्र के मालिकियत की होनी चाहिए। सभी बड़े बड़े उद्योग जो हैं, आर्थिक उपक्रम हैं, ये सब राष्ट्र के मालिकियत के होने चाहिए, खाजगी नहीं। और इसलिए जमीन जो है उसका भी नेशनलाइजेशन होना चाहिए, बात उन्होंने रखी थी। अभी सभी लोगों की संपत्ति, उसका उपभोग तो वो करेंगे। सभी लोगों की संपत्ति को कुछ इन्हीं के लिए लोग अपने कब्जे में रखकर उसका उपभोग करेंगे। ये कौन सा जनतंत्र है? ये कौन सा न्याय है? इस अन्याय के खिलाफ बाबा साहब लड़ते थे, बस हम उसी अन्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन जो है, इसकी भी मर्यादा होनी चाहिए। यस, ग्लोबलाइजेशन नेसेसरी, वी अंडरस्टैंड दैट, बट प्राइवेटाइजेशन हैज इट्स ओन वैल्यू एंड इट्स ओन इम्पोर्टेंस। यू कैनॉट abolish it, you cannot, इसको abolish नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य की उस सुरक्षा को कायम रखते हुए ग्लोबलाइजेशन मान्य है। मनुष्य की सुरक्षा को दांव पर लगाकर ग्लोबलाइजेशन मान्य नहीं है, कैपिटलिज्म मान्य नहीं है। ये बाबा साहब की अर्थनीति रही है इस देश के लिए। इसलिए उन्होंने कहा स्टेट सोशलिज्म, उन्होंने जिसे अपनाना चाहा। बिल्कुल, और योजना दी उन्होंने कि इस तरह से करना चाहिए। इस भूमि में जो पैदा हुआ है वो नागरिक है, हकदार है इस भूमि का। उसका अस्तित्व नकारने वाले आप कौन होते हैं? उसको विकास को रोकने वाले आप कौन होते हैं? ये आपका अधिकार नहीं है। लेकिन ये बहुसंख्य जो लोग होते हैं, ये अज्ञानी होने के कारण उनके अज्ञान का दुरुपयोग ये ज्ञानी लोग करते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये शोषण की वास्तविक अवस्था है। और इस अवस्था से कैसे निकाला जाए लोगों को? इस अवस्था से लोगों को कैसे निकाला जाए बाहर? बस हमें बिल्कुल ईमानदारी से बौद्ध बनना है, बहुत ईमानदारी से उस संस्कृति का दोबारा पुनर्जागरण करना है, पुनर्निर्माण करना है। हम काबिल हैं और हम इस परिवर्तन को निश्चय ही अस्तित्व में ला सकते हैं। अच्छा, एक बात लेकिन भट्टी जी इसके साथ तो जुड़ती है कि लोग जैसे कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी वो तो पाली में है, वो भाषा समझ में नहीं आती। बुद्ध विहारों में भी यही स्थिति बनती है कि लोग पाली भाषा में जो बुद्ध वंदना होती है, सुत्त पठन होता है, उसे लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा कहते हैं। और युवा पीढ़ी का ये कहना होता है कि भाई ये भाषा समझ में नहीं आती। बिल्कुल, हम कई बार उनसे ये भी कहते हैं कि आप पाली भाषा सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये भी एक उसकी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन वे कहते हैं कि भाई ये क्यों जाए? तो इन सारी चीजों का आप उत्तर कैसे ढूंढते हैं? क्योंकि ये समस्या तो है। ये सही समस्या है और काफी संभ्रम पैदा करने वाली है जी, भ्रांत करने वाली है। लेकिन इसका भी तो जवाब स्वयं बुद्ध ने स्वयं दिया है। उनके जमाने में कोई उनके शिष्य चाहते थे कि बुद्ध की जो वाणी है, जो मागधी भाषा में, वहाँ की अर्धमागधी थी, प्राकृत थी, ऐसे अलग अलग भाषा उस वक्त चलती थी। बुद्ध शायद उन सभी भाषाओं में बोलते थे, न केवल आज जिसे पाली कहते वही उनकी भाषा नहीं थी। और तो कुछ शिष्यों ने कहा कि आपकी ये जो प्रवचन है, देशना है, हम संस्कृत भाषा में अनुदित करना चाहते हैं, छांदसी में। छांदसी यानी संस्कृत जी। बुद्ध ने इनकार कर दिया, नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये धम्मवाणी जो है, आदमी जिस भाषा को जानता है उसकी भाषा में उनको सिखाइए, ये बुद्ध का आदेश है। अच्छा, उनकी जो भाषा वो जानता है उस भाषा में इस वाणी को आप सिखाइए। तो बुद्ध ने पाली भाषा को पवित्र नहीं माना,
ऐसी कोई आग्रही भूमिका नहीं। बिल्कुल उदार भूमिका है। तो इस और वक्त अगर हम इस बात को समझना चाहें तो हमने बिहारों में बुद्ध वचन जो है वो उनकी अपनी स्थानीय भाषा में पहुंचाने बिल्कुल चाहिए। सिखाना चाहिए। अरे भाई आज का जमाना है, जो आप पाली पढ़ोगे तो ना विज्ञान पढ़ सकोगे, ना और कोई इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त कर सकोगे। आज की दुनिया में जो साइंस चल रहा है वो भाषा आपको नहीं आती तो उस कौशल जो वो भी अपना नहीं पाओगे, नुकसान ही नुकसान होगा। आपको अंग्रेजी सीखना जरूरी है, ज्ञान तो उसमें है। और अंग्रेजी में बुद्ध वचन समझाना कौन सी बड़ी बात है, वो तो हो सकता है। तो पाली लोग जरूर सीखे। शायद बुद्ध वचन को इसी दृष्टि से बाबा साहेब ने अंग्रेजी में लिखने की प्रक्रिया शुरू की। बिल्कुल बिल्कुल। पाली आप जरूर सीखे, आप संस्कृत सीखे। ये प्राचीन साहित्य जो उसकी वो भाषा है उसमें सुरक्षित है, उसको तो जानना जरूरी है। लेकिन ये आम जनता का काम नहीं है, ये चंद विद्वानों का काम है जो शोधार्थी। बिल्कुल। और खासकर जो धर्म प्रचार में लगते हैं उनका काम है। मैं समझता हूँ कि भिक्षु नहीं सीखना चाहिए ये इन सारी भाषाओं। बस हाँ, पाली में तुम पढ़ो, संस्कृत में पढ़ाई करो, ये जानो और लोगों को उनकी भाषा में समझाओ, सीधी सी बात है। अच्छा बुद्ध जी, एक कंफ्यूजन लोगों में एक और भी मिलता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो तथागत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है भगवान, तो इस शब्द के प्रति लोगों का बड़ा आक्षेप होता है कि बुद्ध ये भगवान नहीं है। तो क्या इसके पीछे वो मान्यता है जो उन्होंने किसी गॉड या लॉर्ड या ईश्वर इस मान्यता के साथ स्वीकार है, इसलिए वे ऐसा कहते हैं, या कोई और कारण मानते हैं आप? नहीं, ये तो अज्ञान है लोगों का, सारा अज्ञान है। अज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं है। अच्छा। पाली भाषा में बुद्ध ने अपना स्वयं परिचय करवाया है और वो पाली भाषा के सूत्र में आता है, इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाती। भगवा ये बुद्ध के लिए प्रयुक्त किया हुआ पाली शब्द है और जिसको मराठी, हिंदी, संस्कृत में अनुदित किया जाता है भगवान, इस तरह से जी। तो ये विशेषण केवल बुद्ध के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ, केवल बुद्ध के लिए, किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए नहीं। और बुद्ध की महिमा, उनका ये बड़प्पन, इनका ये श्रेष्ठत्व जो है, इसका तो प्रभाव आम दुनिया पर बढ़ते चला गया। तो फिर क्या हुआ कि छोटे मोटे अपनी देवता को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, उन्होंने भी ये शब्द उठा लिया और अपनी देवताओं को लगा दिया, वो भगवान बना दिया। और आज वो इतना गिर गया शब्द कि भगवान यानी ईश्वर, भगवान यानी देवता, बुद्ध वहां से गायब हो गए। मतलब वास्तव में तथागत के गुणों का वर्णन करने के लिए वर्णन है। भगवान शब्द इससे निर्माण हुआ है कि बुद्ध ने कहा है कि मैंने लोभ को भग्न कर दिया है, दोष को भग्न कर दिया है, अज्ञान को भग्न कर दिया, भंग कर दिया। तो जिसने भंग कर दिया, मतलब तृष्णाओं को, सारी तृष्णाओं को, उसको मिटा दिया जी, वो मिटाने वाला संपन्न आदमी है, भग्न करने वाला संपन्न आदमी है, भग्न करने वाला इसलिए भगवान, भगवान। अच्छा, एक और बुद्ध जी आपसे बात चलते चलते हम जानना चाह रहे हैं कि लोगों में एक बात भी देखी जाती है कि बहुत सारे लोग जो सूक्त मिलते हैं, गाथाएं मिलती हैं, बुद्ध वंदना में जो सूक्त आते हैं या फिर गाथाएं आती है, इनमें बहुत सारे लोग इस तरह से सोचना शुरू करते हैं कि ये जो फला गाथा है इसको लेने की कोई जरूरत नहीं, ये जो फला सूत्र है इसको छोड़ देना चाहिए, ये तथागत की शिक्षा से मेल नहीं खाता। अधिकतर इस बात पर बहुत लोग आक्षेप करते हैं कि एच बुद्धा अतीताच, एच बुद्धा अनागता, पच्चुपन्नाचे बुद्धा अहं वंदामि सभ्यता। ये जो बौद्धों के पास जो बंधन आता है, जो शरण गमन आता है, तो इससे कहते हैं कि भाई पहले बौद्ध हुए, हमें नहीं पता, आगे हो गए, हम नहीं कह सकते। तो ये जो इस तरह की जो बात है, क्या ये तथागत बुद्ध की शिक्षा से परे हैं या उससे सुसंगत बनती है? अगर ये जो बातें चल रही है वास्तविक ये सच्चाई आज के जमाने की, लेकिन ये भी लोगों का अज्ञान ही है। मतलब पूर्ण रूपेण किसी चीज को ना जानने का अज्ञान है। और इस अज्ञान को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने
अपने ग्रंथ में ये लिखा है कि बुद्ध वचन जांचने की कसौटी है, उसको अपनाइए। ये भी 2500 वर्षों का इतिहास है। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं सत्ता देव मनुष्यानंग हूँ, यानी जो मनुष्य जाति हैं और जिसको आप देव वगैरह मानते हैं उनका भी मैं शास्ता हूँ, उनसे बढ़कर हूँ, मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। और इसको यकीन मानिए कि पूरी मनुष्य जाति में जीते से सभी सुखों को पाने वाला है, सभी दुखों को नष्ट करने वाला जो है वो बुद्ध है। तो मानव जाति में सबसे बड़ी क्रांति हुई है कि एक मानव पूर्णतः सुख को पा सकता है, परिपूर्ण हो सकता है। इससे बड़ी क्रांति मानव जाति में दूसरी नहीं हुई है। और इस दृष्टि से बुद्ध का जो अत्युच्च स्थान है उसकी तुलना हम कहीं किसी की बात से नहीं कर सकते, कल्पना के परे बात है वो। तो बुद्ध की ये जो गरिमा थी, और उन्हें कहा मैं तो मनुष्य जरूर हूँ लेकिन साधारण मनुष्य नहीं हूँ, आश्चर्य पुरुष, आश्चर्यकारक मनुष्य हूँ मैं, आश्चर्य पुरुष, आश्चर्यकारक मनुष्य। तो उनको मानने वाले, श्रद्धा रखने वाले अपने श्रद्धा के वश होकर बुद्ध का ये अस्तित्व कैसा होगा इसकी कल्पनाएं करते हुए अंदाज करते रहे, हाँ, उसका वर्णन करने की कोशिश करते रहे। तो ढेर सारे वर्णन इस तरह से गाथाओं के माध्यम से जो रचे गए हैं वो हमारे सामने आई हैं। इन लोगों की मान्यता है, वो समझ रहे थे कि हर बात को आज की तारीख को सत्य और आज के ज़माने में जिन शब्दों का जो अर्थ होता है उससे अनुकूल समझकर हम या तो स्वीकार करें या न करें, ये अपनी बात है। ये तो बुद्ध के वचन से कोई संबंध नहीं, शिक्षा से कोई संबंध नहीं। बुद्ध ने कहा कि मेरी शिक्षा कल्याणकारी है, कल्याण की इस कसौटी और उस कल्याण का संबंध उतना स्वीकार करो, अष्टांगिक मार्ग और पंचशील इन शिक्षाओं से। हाँ, और दूसरी बात है नागर सूक्त है जिसमें बुद्ध ने कहा है कि मेरे पहले भी बुद्ध हो चुके हैं, बाद में भी होंगे। और ये तो बात सही, अगर एक मनुष्य बुद्ध हो जाता है और उसी तरह से दूसरा कोई करेगा तो वो भी कभी ना कभी बुद्ध हो जाएगा ना। तो इसमें दिक्कत क्या है हमको मानने में? मतलब इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने कोई चाहिए। ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अगर होवे तो अच्छी बात है, न होवे तो भी अच्छी बात है। हमारा खुद तो हो काम बिगड़ इससे हमारे जीवन आचरण पर, जीवन शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, एक भक्ति जी और अंतिम बात जिसके साथ हम आपके साथ इस बातचीत को पूरा करेंगे। एक बड़ी विशिष्ट परंपरा रही है बौद्धों की कि तथागत बुद्ध के जाने के बाद या बुद्ध के समय भी भिक्षुओं की एक बड़ी संगीति हुआ करती थी। तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद भी ऐसी संगीतियों का आयोजन होता रहा। हम देखते हैं कि बड़े लंबे समय से बाबा साहेब के जाने के बाद, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति जो थी एक बुद्ध धर्म का एक पुनर्जागरण था अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन इस दृष्टि में हमने देखा नहीं कि 1956 के बाद किसी संगीति का आयोजन हुआ हो बौद्धों की। आपको क्या लगता है कि क्या संगीतियों का आयोजन होते रहना चाहिए, संगीतियों की आवश्यकता होती है या नहीं भी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और बुद्ध के जाने के बाद संगीतियाँ इसलिए होती रही कि बुद्ध का वचन और उसका जो उद्देश्य है ये सही दृष्टि से समझा जाए और उसका रक्षण किया जाए, तो उसको निश्चित करने के लिए संगीतियाँ होती थी। और आधुनिक काल में 56 साल में बर्मा में 6ठा संगायन हुआ था। और इस संगायन में दुनिया के सभी लोग आते हैं। तो अलग अलग परंपराएं दुनिया में बुद्ध धर्म की, सभी परंपरा के लोग आते हैं और सही बुद्ध शिक्षा कौन सी है उसको तय करते हुए उसको निश्चित करते हैं। तो ये संगायन बर्मा में हो गया। अब उसके बाद तो दुनिया ने ऐसा संगायन अभी दोबारा नहीं किया। जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ हमें दूसरी तरह से सोचना जरूरी है। भारतीय लोग अपने में संगायन करने की कोई योग्यता नहीं रखते, नंबर 1, क्योंकि यहाँ उतनी गहराई में जाकर धम्म की स्थिति जो है बन नहीं पा रही है अब तक। ये तो नए से धर्मांतरित हुए लोग हैं। अभी इनकी जो जरूरत है वो बुद्ध की शिक्षा क्या है क्या नहीं ये जांचने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ हद तक तय हुआ है पहले से, और बहुत पुरानी बात नहीं, 56 साल में ये तो तय हुआ है। इनकी जरूरत क्या है कि आज की तारीख को उस शिक्षा को किस तरह से अपनाएं और किस तरह से लागू करें।
उसे आत्मसात करें। बस। तो ये ठहराने के लिए आपने बात बिल्कुल सही कही है कि इस पर कोई इस तरह से समिति होनी चाहिए, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए और बाबा साहब के पश्चात बुद्ध धम्मों को इस देश में किस तरह से प्रत्यक्षात उतारे, किस तरह से उस पर अमल करे, इस पर सोच विचार करने के लिए तो जरूर कुछ प्रयास करने जाने चाहिए। ये प्रयास किसी ने नहीं आज तक किए, ये बात है, ये होने चाहिए। चलिए अब हम इस बातचीत को पूरा करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए आपसे एक छोटा सा संदेश भी लेना चाहेंगे। 66 सालों का ये वक्त जो बीत चुका है, बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा दी, आप अपनी ओर से हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई ये धम्म हमारे कल्याण का है, अपने ही कल्याण की ओर हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। तो अपने कल्याण की इस बात मद्देनजर रखते हुए हमें सही अर्थ से बौद्ध बनना है, बौद्ध जीवन पद्धति को स्वीकार करना है। मनुष्य जाति का ये सर्वश्रेष्ठ आदर्श है जिसको हम नकार ही नहीं सकते। ये और धर्मों जैसा धर्म नहीं है, ये पहली बात। और ये स्वीकार करना है हमें सोच समझ कर कि इस तरह से बुद्ध ने सिखाया है, उसका उद्देश्य ये है, इस तरह से वो प्रत्यक्षात लाया जा सकता है, ये आचरण पद्धति भी हमको समझनी है। तो धम्म दीक्षा के बगैर ये नहीं होगा। तो ये पहली बात है। ईमानदारी से दीक्षा लेकर जानबूझकर आप स्वयं को उस पद पर प्रतिष्ठित करें। नंबर 2, विषमता से जुड़े हर बात को आप छोड़ दें। इसमें जातिवाद आज की तारीख को बड़ा तगड़ा बंधन दिखाई देता है ना? और सरनेम के माध्यम से वो अब तक कायम रहा है, वो व्यक्ति भी होता है। यस, उसको तुरंत नष्ट कर दें। तीसरी बात जो है, बुद्ध धम्म संघ का हमेशा स्मरण करते रहें, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में संभव नहीं होता। हर दिन तो हम त्रिशरण पंचशील नहीं कहते घर में, शायद संभव भी नहीं होगा, लेकिन एक हफ्ते में हम उपोषद जरूर कर सकते हैं। तो उपोषद का पालन ये जरूर है, हर हफ्ते में आप बुद्ध धम्म संघ का स्मरण करें और उनकी शिक्षा के अनुसार इन शीलों का दिन भर जागरूकता के साथ आचरण करने की कोशिश करें। अष्टशीलों का, इसको उपोषद कहा जाता है। तो इससे हमारी आदत बन जाती है, हमारा स्वभाव बन जाता है और धम्म के रास्ते पर हम सही ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। अगर मन को आदत ही नहीं लगी, करने की चाहत ही नहीं रही, तो क्या करोगे आप? आज की तारीख में हम जो बौद्ध के देखते हैं, उनको चाहत ही नहीं है, आदत तो है ही नहीं, लेकिन चाहत भी नहीं है, तो इसलिए आदत लगाने की। हाँ, तो मानने के लिए स्वयं को बौद्ध मानते हैं और कुछ नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो हमें उसको सही ढंग से प्रत्यक्षात उतारना है, उसका फायदा उठाना है। तो धम्म दीक्षा जानबूझ कर लेनी चाहिए, नामांतर करना चाहिए और घर घर में हर हफ्ते में उपोषद का पालन होना चाहिए। बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि हर बौद्ध ने अपने घर में हर हफ्ते में अष्टशील ग्रहण करते हुए उपोषद का पालन करना चाहिए। और इस आदेश को लोग शिरोधार भी समझे। बाबा साहब का आदेश है, बिल्कुल। किसने सुना नहीं, किसने माना नहीं। मैं समझता हूँ कि आज देर से क्यों न सही, लेकिन हम दुरुस्त हो जाए और बाबा साहब का आदर्श जो है उसको अपनाएं। मतलब जब जागे तब सुबह माने। हाँ बस। तो बस इतना ही संदेश और कुछ नहीं है। हम लोग बातचीत कर रहे थे पूज्य भदंत विमल कीर्ति गुण सिरी से। भंते जी का ये बड़ा स्पष्ट मानना है और बड़ा स्पष्ट कहना है कि हम लोग एक नैतिक जीवन बिताने का संकल्प लें। अगर संकल्प नहीं है तो कुछ भी नहीं। और बुद्ध का धम्म ये कहने सुनने की बात नहीं है, एक हद तक कहा सुना जा सकता है, लेकिन करने के लिए पूरा जीवन होता है। एक छोटा सा सूत्र, उसे अपने जीवन का आधार बनाए, अपने दृढ़ संकल्प के साथ उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए। आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा की गई धम्म क्रांति का ये 66 सालों का एक छोटा सा आंकलन और उसका मूल्यांकन पूज्य भदंत विमल कीर्ति गुण सिरी जी के साथ आपके पास पहुंचा रहे थे। यहाँ रुकते हैं। भंते जी, आप हमारे साथ आए, आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। सुखी भव, सुखी भव, सुखी भव। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे भी जारी है।